टेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन क्रेशन्स थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज। एक्विजिशन डज नॉट consist ऑफ। स्टीफन क्रिशन की थ्योरी तो आपने पढ़ी ही होगी, तो बताइए सेकंड लैंग्वेज क्यों नहीं एक्विजिशन होती है, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, द लर्न एबिलिटी हाइपोथेसिस। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू बी टू ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन ये रहे हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। तो डिक्शनरी से हमें मीनिंग पता चलता है, नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, बट हम उनका ओरल कम्युनिकेशन में वो हमें हेल्प नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। और यहाँ हमें इसके ऑप्शंस दिए गए हैं गाइस, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर डी, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम स्टूडेंट बी इंक्रीज बिकॉज। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, दे कैन लर्न एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर। तो जितना ज़्यादा बच्चे आपस में बात करेंगे वो सीखेंगे भी और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी। नेक्स्ट है हमारा टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को समझिए। आई नो इंग्लिश थोड़ी टफ होती है क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, इतनी भी कोई हार्ड नहीं होती इंग्लिश। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। कौन सा ट्रू नहीं है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, बाल साहित्य है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, द ब्रॉडन्स देयर मेंटल हॉरिजोन। नेक्स्ट है हमारा वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन। जब आप ग्रुप वर्क असिस्ट कर रहे हो तो किस पे आपको फोकस नहीं करना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क। जब आप ग्रुप में कर रहे हो तो ईच का नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा A diagnosis test in English will help the language teacher to identify। आप जानते हो ना डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट करा जिसमें बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो उसका रीज़न जानने के लिए आप क्या करते हो, डायग्नोसिस टेस्ट करते हो। फिर उसके बाद डायग्नोसिस टेस्ट के बाद में क्या होता है, हम उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेस इन इंग्लिश। वाइल टीचिंग इंग्लिश अ टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, शी शुड। क्या करना चाहिए उसे, इग्नोर करना चाहिए। नहीं, अब बच्चे आपकी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें इग्नोर तो नहीं करोगे, क्या करोगे बताओ, टीचर बनने वाले हो आप भी।
ऑप्शन डी, इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवोल्यूशन हर टीचिंग मेथड। एक तो पहला बात है, आप अपना टीचिंग मेथड थोड़ा सही करोगे और उनको इंगेज करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछोगे, तभी तो उनका क्लास में टेंशन आएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड। जो हम ऐसे ही सीख जाते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, वो होती है हमारी मदर लैंग्वेज। और उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग तो कहते नहीं है, उसको कहते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशंस, भाषा अर्जन, क्योंकि हम उसे बिना किसी एफर्ट के नेचुरली सीख जाते हैं। जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन। बताइए क्या आंसर होगा इसका गाइस। इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। तो हमें मतलब कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप कर सकता है, बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड। व्हाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू। बताइए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, perceive and decode letters in order to read words। नेक्स्ट है हमारा, डिप्थोंग्स आर। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं हमारे डबल वोवल साउंड्स, जिसमें 2 वोवल आते हैं, जैसे कि हो गया स्कूल, 2 वोवल हो गए, और भी काफ़ी ज़्यादा। तो जिसमें 2 वोवल आते हैं वो हमारे डिप्थोंग्स कहलाते हैं। ये नीचे पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं गाइस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसको कवर कर लिया है, ये देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर की आती है हमारे पैराग्राफ आते हैं 2, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। और इनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर उनका आंसर्स ढूंढने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।